आपको सबको पता चल गया होगा कि ड्रैगन बॉल के क्रिएटर, ड्रैगन बॉल के स्टोरी राइटर अकीरा टोरियामा सेंसे अब नहीं रहे हमारे बीच में। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना, क्योंकि जब मैं सुबह उठा और जब मैंने अपने फोन को खोला तो काफी ढेर सारे मैसेजेस आए थे आप लोग के, जहां सब लिख कर भेज रहे थे, भाई आपने न्यूज सुना क्या, आपको पता चला क्या। मैं शॉक हूँ, प्रोसेस कर पाना काफी मुश्किल है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इतने सालों से मैंने उनके क्रिएशन को कवर किया। हर न्यूज सिर्फ ड्रैगन बॉल पर वीडियोस बनाता था मैं, आज तक हार्डली मैंने किसी दूसरे एनिमे पर वीडियोस बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि मेरा पर्सनल अटैचमेंट कितना है ड्रैगन बॉल के साथ। मैं कुछ वॉइस एक्टर जो ड्रैगन बॉल सुपर के कैरेक्टर की आवाज है, उनके स्टेटमेंट को आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा। पिकोलो के जापानीज वॉइस एक्टर, उनके मैनेजर ने ये खबर उनके पास लेकर आए कि अकीरा टोरियामा सेंसे अब हमारे बीच में नहीं रहे। और जो पहली चीज उनके दिमाग में आई ये खबर सुनने के बाद कि गोकू की वॉइस एक्टर को जब ये पता चला होगा तो उन्हें कैसा लगा होगा। गोकू लाइफ है उनके लिए। हम आखिरी बार सुपर हीरो स्क्रीनिंग पर मिले थे। आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट कंडोलेंस टू हिज फैमिली। फिर गोकू की जापानीज वॉइस एक्टर भी अपना स्टेटमेंट देती है कि वो अभी इस हालात में नहीं है कि वो कुछ अपने से सामने से खुद कुछ बोल पाए, कि वो कैसा फील कर रही हैं। फिर ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के डायरेक्टर एनिमेटर जो है वो रिएक्ट करते हैं कि उनके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। वो मेरी जिंदगी में एक अहम रोल है। अगर टोरियामा सेंसे नहीं होते तो शायद मैं आज एनिमेटर नहीं होता। वन पीस के स्टोरी राइटर इचिरो ओदा भी इस पे कहते हैं कि वो बहुत जल्दी हमें अलविदा करके चले गए और जो जख्म देकर गए हैं वो काफी बड़ा है। और ये सोच कर मुझे अंदर से खाए जा रहा है कि आज के बाद मैं उन्हें वापस कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं उन्हें बचपने से काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। मुझे याद है जब पहली बार उन्होंने मेरे काम को लेकर मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे अपना दोस्त कहकर पुकारा था। और मुझे याद है हमारी आखिरी बार जब मुलाकात और बात हुई थी। आज हम मांगा रीड कर रहे हैं। ये वही है जिन्होंने हमारे हाथों तक इस ट्रेंड को ला कर दिया है। और बच्चे से लेकर बड़े तक आज मांगा पढ़ते हैं। ये आज उनकी ही देन है। आज उनके मेहनत के वजह से लोग दुनिया भर में मांगा को जानते हैं और पढ़ते हैं। और ये कोई हीरो ही कर सकता है। बाद में फिर वो बताते हैं कि अकीरा टोरियामा सेंसे हमारे जनरेशन के हीरो हुआ करते थे लोगों के बीच में। मैं उनके जितना नजदीक गया, जितना नजदीक से उन्हें मैंने देखा और पहचाना, उतना मुझे पता चला कि उनमें कुछ खास है। और हर रिस्पेक्ट और सारी इज्जत के साथ जो भी वो हमें दे गए, हमारे लिए छोड़ गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। फिर नारुतो के जो सीरीज के क्रिएटर हैं वो भी इस पे रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे इतना अचानक में सुनकर क्या लिखूं, लेकिन मुझे भी बताना है वो दिन के बारे में जब टोरियामा सर ने मुझसे कुछ पूछा था। मैं उनकी मांगा को पढ़ते पढ़ते बड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर स्लम जब मेरा बचपना था तब मैं वो उनकी मांगा पढ़ता था, और जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तब मैंने ड्रैगन बॉल को पढ़ना शुरू किया। और मांगा पढ़ना मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था उस वक्त पर। यहाँ तक कि जब मेरा दिन अच्छा नहीं जाता था, बुरा दिन चलता था, ड्रैगन बॉल की मांगा को पढ़ने के बाद मैं वो सब चीजें भूल जाता था। ड्रैगन बॉल ने हमेशा मेरा काफी मनोरंजन किया है। मैं कॉलेज का स्टूडेंट था और उस वक्त ड्रैगन बॉल मेरी जिंदगी का हिस्सा सा लगने लगा था। और जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैंने क्या गवा दिया। एक खालीपन सा महसूस कर रहा हूँ मैं। जो चीज इतने सालों से मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई थी, आज वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन ये सब ये भी बताता है कि ड्रैगन बॉल अपने में ही एक महान कहानी है। मुझे हमेशा उनके तरह काम करना था और मुझे हमेशा टोरियामा सेंसे जैसा बनना था। और मैंने उनके ही नक्शे कदमों पर चलना शुरू किया। और जब मैं मांगा आर्टिस्ट बना उन्हें फॉलो करते करते, तो मैं उसमें घुलने से लगा था, खुद को पहचानने से लगा था। ये शायद इसलिए क्योंकि मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था मांगा बनाते वक्त। और ये सब सेंसे अकीरा टोरियामा की वजह से ही, क्योंकि वो ना होते तो शायद मैं मांगा ना लिखता। सेंसे हमेशा मेरे एक गाइड जैसे थे। मैं उन्हें काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। मैं शायद उनके लिए अनोइंग रहा हूँगा, पर मैं उनका काफी ज्यादा आभारी हूँ। और ये कहने में कोई दो राय नहीं है, मेरे लिए वो गॉड ऑफ मांगा थे। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मैं काफी नर्वस था। उनके सामने मेरे मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा था। लेकिन काफी बार उनसे मिलने के बाद धीरे धीरे मैं उनके साथ मिलने लगा। उनसे बात मेरी शुरू हुई। मैं कभी वो नहीं भूलूंगा जब उनके चेहरे पर स्माइल होती थी, जब वो और इचिरो ओदा, वन पीस के राइटर, आपस में ये बात करते थे कि ड्रैगन बॉल कितना ज्यादा ऑसम है। मैंने जब खबर सुना कि सेंसे अब हमारे बीच में नहीं रहे तो एक अचानक में खालीपन सा लगने लगा। और इसे सुनने के बाद एक दिल में उलझन सी होने लगी और समझ नहीं रहा था कि इसे कैसे खत्म किया जाए। काश मेरे पास असली में ड्रैगन बॉल रहते और काश मैं उन्हें असली में बुला पाता। मैं माफी मांगता हूँ, शायद मैं सेल्फिश साउंड करूँ ऐसे वक्त पर, लेकिन मुझे अंदर से काफी दुख है। आपका 45 इयर्स का वर्क जो आपने हम सबको दिया, आपका हार्ड वर्क, उसके लिए मैं काफी ज्यादा आभारी हूँ। एंड आई एम श्योर उनके फैमिली मेंबर भी काफी दुख में होंगे। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऊपर एक अच्छा दर्जा दे। फिर टोयोटारो जो ड्रैगन बॉल के असिस्टेंट राइटर हैं, टोरियामा सेंसे के राइट हैंड जो जाने जाते हैं, वो कहते हैं मैं मांगा इसलिए बनाता था क्योंकि मुझे अकीरा टोरियामा सेंसे से अपने कामों की तारीफ
सुनना होता था और वही मेरे लिए हर चीज था। फिर ड्रैगन बॉल के ऑफिशियल हैंडल से सभी वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल फैन को एक मैसेज दिया जाता है कि हमें भारी मन से ये बताना पड़ रहा है कि सर टोरियामा हमारे बीच में अब नहीं रहे। 1 मार्च को उनका देहांत हो गया था। देहांत होने की वजह भी बताई है। अक्यूट सबडुरल हेमाटोमा ये एक बीमारी है। ये एक ब्रेन की बीमारी होती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसको इंटरनेट पर देख सकते हो। उनकी उम्र 68 की थी जब ये सब हुआ और हम ये बताना चाहते हैं वो इतना सब बीमारी में थे फिर भी उन्होंने काफी काम अपने अभी भी इस दुनिया को देकर गए हैं और अभी तो उन्हें और भी काफी कुछ अचीव करना था, लेकिन उनकी मांगा आज भी हमारे लोगों के बीच में जिंदा है। और पूरे दुनिया भर के लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने इतने सालों से हमेशा उन्हें प्यार दिया उनके काम के लिए। और हम उम्मीद करते हैं अकीरा टोरियामा का यूनिक वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन कंटिन्यू होगा और आगे भी लोग उसे और ज्यादा प्यार देंगे। आगे मैसेज दिया जाता है कि उनके आखिरी टाइम पर सिर्फ उनके कुछ फैमिली के लोग थे और फैन से अपील की जाती है कि वो गिफ्ट और फ्लावर्स वगैरह अवॉइड करें और उनकी फैमिली का इंटरव्यू लेना अवॉइड करें। और जापान में एक गैदरिंग होती है, हर जगह होती है किसी के देहांत के बाद, हमारे इंडिया में भी, जहां सारे दोस्त और रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए फैमिली वाले लोगों से। तो यहाँ पर लिखा है कि अभी वो डिसाइड नहीं किया गया है कि वो कब होगा, वो जब भी होगा तो लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आखिरी में मैं कहूंगा यकीन कर पाना हर किसी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है और हमें ब्लेस रहना चाहिए कि हम वो जनरेशन में है जहां हमने एक मास्टर नहीं एक गॉड पीस स्टोरी को देखा है, उसको जिया है। और आज से 100 साल बाद भी जब मैं और आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, उनके काम को तभी भी अप्रिशिएट किया जाएगा और तभी भी टोरियामा सेंसे का काम लोगों के बीच में जिंदा रहेगा। मैंने ध्यान रखो इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया है, पर हो सकता है आपको वीडियो पर ऐड दिखे क्योंकि वो यूट्यूब अपने तरफ से चलाता है ऐड। और बहुत से लोग क्यूरियस भी हैं, डीएम कर रहे हैं मुझे कि क्या अब ड्रैगन बॉल बंद हो जाएगा, क्या मांगा आनी बंद हो जाएगी। देखो ये सवाल जवाब के लिए हमारे पास और भी काफी दिन है। खैर आप लोग भी आज कोशिश करिए, स्टोरीज लगाइए इंस्टाग्राम पर, उनके वर्क को स्प्रेड करिए लोगों के बीच में। और हमारा काम है, हम हमेशा ड्रैगन बॉल को जिंदा रखेंगे लोगों के बीच में और नए फैंस तक पहुंचाएंगे उनके काम को। तो बस आगे के लिए आई डोंट हैव एनी वर्ड्स यार, वीडियो को बस मैं इधर ही एंड करता हूँ।